हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ द क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का इस क्लास में हम लोग लास्ट फोर्थ क्वांटम नंबर जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले क्लासेस में बताया गया है कि क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो घूमते रहता है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें चार नंबर से पता चलता है, जिसे हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसमें से एक हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है। तो स्पिन क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है? जैसा कि इसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, तो इससे इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में पता चलता है। आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है, और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के साथ साथ जो उसका ऑर्बिट है ना, वो ऑर्बिट में स्पिन करते रहता है। न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के साथ साथ अपने ही एक्सिस में वो स्पिन करता है, घूमते रहता है। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो उसे एरो का पॉइंटेड अप से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एरो का साइन ऊपर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो एरो का साइन नीचे की ओर रहता है। और वो क्लॉकवाइज है तो इस स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +1/2 होता है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो इसका वैल्यू -1/2 होता है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, एज वेल एज स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस। न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के साथ साथ वो अपने एक्सिस में भी स्पिन करते रहता है। ए क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन को जो एक्सप्लेन करता है, जो डिस्क्राइब करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय एस। इफ एन इलेक्ट्रॉन स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर स्पिन कर रहा है, देन इट इज डिनोटेड बाय एरो पॉइंटिंग अप, एरो ऊपर की ओर होगा। ये ऊपर की एरो है, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और इस कंडीशन में एस का वैल्यू +1/2 होता है। ठीक है। अब if an electron spin anti-clockwise direction, then it is denoted by arrow pointing down। तो arrow जो है सो वो डाउन की ओर होगा। and value of s is -1/2। इस कंडीशन में s का जो वैल्यू होता है वो -1/2 होता है। the spin quantum number gives the value of the spin angular momentum by this formula। इस फॉर्मूला से स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू भी पता चलता है। तो इसमें हमेशा याद यही रखना है कि स्पिन क्वांटम नंबर एक ऐसा क्वांटम नंबर है जिसे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इन सब चीज़ों का पता चलता है। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि अगले क्लास में इस चीज़ को खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको अपने आप आपके मोबाइल तक आसानी पूर्वक पहुंच जाए और उसका आप समय रहते आप उसका लाभ उठा सकें।